नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं पानीपत शिवाजी स्टेडियम में और आप देख सकते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह। जी हाँ, गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जहाँ पर आज हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है और महामहिम राज्यपाल इस समय पानीपत शिवाजी स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो देख सकते हैं महामहिम राज्यपाल पहुंच चुके हैं। प्राइवेट फोटोग्राफर के काम है। बस तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार यहाँ पर बंडारू दत्तात्रेय जी जो पहुंचे हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि आपको, और सुरजीत कपूर जी IPS भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो डीजी पुलिस तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की अगुवाई कर रहे हैं और माननीय राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय ध्वज जी को फहराएंगे। भाइयों ने तो बोलो कि चलो तो राज्यपाल महोदय यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राज्यपाल और राष्ट्रीय गान शुभारंभ हो चुका है। सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के में सलामी लेते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस समारोह में। बड़ा ही सुंदर नज़ारा सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम से, जहां पर माननीय राज्यपाल के द्वारा झंडा फहराया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह का झंडा फहराया गया है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से कि यहाँ पर पानीपत में सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत गणतंत्र दिवस समारोह पर श्री बंडारू दत्तात्रेय माननीय राज्यपाल के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह पर झंडा फहराया गया। परेड के निरीक्षण के लिए जाएंगे। परेड कमांडर IPS मनप्रीत सिंह सूदन परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हैं। DPR कौन है? DPR वही है तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। राज्यपाल अब परेड का निरीक्षण करेंगे। राज्यपाल महोदय परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी IPS, पुलिस महानिदेशक सुरजीत कपूर व जिला उपायुक्त राज्यपाल के साथ IPS हाथ में किट लिए हुए समारोह के अनुरूप परंपराओं का निर्वहन। मैदान में चारों ओर उल्लास और खुशी का माहौल। तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दहाड़ के माध्यम से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हिंसा और अलगाववाद का राग नहीं रटने देंगे। लोकतंत्र के मूल मंत्र की शान नहीं घटने देंगे। जिनके हैं नापाक इरादे कान खोलकर सुन ले वे। कसम तिरंगे की है हमको, देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही आप देख रहे हैं कसम तिरंगे की है हमको, देश नहीं बटने देंगे। और भव्य परेड को शामिल किया गया है।
चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल। तो बड़ा ही सुंदर नजारा चारों। इन सभी टुकड़ियों में जो मार्च पास्ट में भाग ले रही है, सभी में अनुशासन और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। आजादी की रक्षा के लिए हमारे नौजवान कितने सशक्त हैं, उसी का एक नमूना आज की शानदार परेड। आज के इस मार्च पास्ट में सबसे पहली टुकड़ी महिला पुलिस दुर्गा शक्ति की रहेगी, जिसकी प्लाटून कमांडर पीएसआई मनीषा रहेंगी। परेड का निरीक्षण करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से दिखाई गई है, जहां पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय परेड का निरीक्षण करते हुए आपको दिखाई देंगे। जिसका नेतृत्व पीएसआई नैन्सी करेंगे प्लाटून कमांडर के रूप में। और नंबर 3 पर हरियाणा पुलिस मेल की टुकड़ी रहेगी, जिसका नेतृत्व प्लाटून कमांडर पीएसआई महिपाल करेंगे। और हमारे जाबाज कमांडोज भी आज इस मार्च पास्ट में भाग ले रहे हैं, जिसका प्लाटून कमांडर कमांडर मोहित सिंह रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। पीआरटीसी पंजाब पुलिस एएसआई सिंगारा सिंह इसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। इसे साथ दूसरे टुकड़े तो सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस समय परेड का निरीक्षण करते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इनकी आर्म पुलिस हरियाणा सशस्त्र पुलिस एएसआई गुलशन इसके प्लाटून कमांडर होंगे। इसी की दूसरी टुकड़ी हरियाणा सशस्त्र पुलिस की एएसआई गुरनाम सिंह इसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। महामहिम महोदय का निरीक्षण करते हुए और होमगार्ड हरियाणा एसआई महावीर सिंह इसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। और चारों तरफ का बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य। स्काउट्स की टीम भी भाग ले रही है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय निरीक्षण करते हुए साथ ही साथ और उनके साथ शत्रुजीत कपूर इसके प्लाटून कमांडर दीप्ति रानी होंगे और आईपीएस अधिकारी। प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दाढ़ के माध्यम से। देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर दृश्य सभी है। टुकड़ियां पहली मार्च बार पास्ट में भाग लेंगे और कदम ताल करते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगे और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे। जिस तरह बम ले रहे हो भव्य परेड के निरीक्षण के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय वापस देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया की दाढ़ के माध्यम से दिखाई गई है। और इस खबर को आज ज्यादा का शेयर दिन करें। उन महान शहीदों की देन है तो गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के जिन्होंने राज्यपाल देश को आजादी बंडारू दिलवाने के दत्तात्रेय लिए के द्वारा शिरकत की अपना गई और सर्वस्व यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में न्यौछावर पहुंचे। किया। उनके द्वारा यहाँ पर आइए हम उनका झंडा स्मरण फहराया कर गया और इसी के उन्हें साथ नमन उन्होंने करें इस और संकल्प लें कि परेड का निरीक्षण भी किया। अपनी संस्कृति की कभी शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि अभिवादन बदनाम करते नहीं हुए होने हरियाणा देंगे के राज्यपाल और जब बंडारू तक रगों दत्तात्रेय में एक बूंद भी है गर्म लहू, अपनी आजादी को हम बदनाम नहीं होने देंगे। महामहिम राज्यपाल ज्यादा महोदय शेयर करते रहें और चैनल को भी फॉलो करना परेड न भूलें। निरीक्षण के बाद वापस सलामी मंच की ओर आते हैं। तो सलामी मंच की तरफ पहुंचते हुए हरियाणा के राज्यपाल पूरा बंडारू देश आज दत्तात्रेय सराबोर है अभिवादन करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह और उनके को साथ लेकर में उपायुक्त वीरेंद्र दहिया व शत्रुजीत कपूर आईपीएस अधिकारी। तो स्टेज के पास पहुंच चुके हैं, सलामी मंच के पास पहुंच चुके हैं हरियाणा के राज्यपाल। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज्यादा से शेयर करते रहें। और अब परेड निरीक्षण हो चुका है। सलामी मंच की ओर आते हुए सलामी मंच के पास जाते हुए हरियाणा के राज्यपाल। तो ये सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की दाढ़ के माध्यम से आपको दिखाई गई है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। परेड कमांडर आईपीएस मनप्रीत सिंह सूदन वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए जहां पर वो
सभी टुकड़ियों को विश्राम की कमांड देंगे। और अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से नम्र निवेदन करूंगा कि इस पावन अवसर पर अपना शुभ संदेश राज्यवासियों को दें। तो हरियाणा के राज्यपाल अब संदेश देने के लिए पहुंचते हुए ये काम तो DPR हाँ ये काम DPR आ रहा है, जो नील लग रहा है ना, ये DPR वाला काम है। मैडम के बीच में भाई थोड़ा सा बोले ना पैसा दी बीच में आगे दिया उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, हैदराबाद साथ प्यारे बच्चों, परम पवित्र आज मैं स्वतंत्र संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर 74वें वर्ष पहले सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं सम्मानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलती भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों का कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे। हमारे महान भारतीय स्वतंत्र सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। भाइयों और बहनों, हमारे देश के गणतंत्र के
देशवासियों को सामाजिक समरसता तथा जनप्रतिनिधित्व का आधार अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत और पुरानी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों के तथा शहीदों को जाता है। इन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत प्रभु श्री राम मंदिर को उजागर करो। भाइयों और बहनों, सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान हमारे प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप भारत हमारी 2024 का सूरज देश में एक अद्भुत हवा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्सव बढ़ती जा रहा है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम की कितने ही हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं को भी जुड़ी है। देश के प्रगति के इस सफर में मुझे यह कहते हुए गर्व है, हरियाणा ने भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के नए आयाम प्रदान किए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीतियों और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा में से। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों के उनके प्रति इस दिशा में हमने भारतीय सैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के लिए अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 300
67 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी प्रदान की गई। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जनसेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2014 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता के कर्म के संदेश की इस पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारा की बयान बयाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, विकास और समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। जनसेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को हमारी सरकार ने न केवल बलिदानों का काम किया है बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें दिन दिन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातों तो भी की जाती रही है, लेकिन उनका लाभ आज व्यक्ति तक पहुंचाने नहीं पहुंचाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन और बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, सिलाई कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए। गरीब को राशन और कोई उसका हक न मार सके, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीकी के माध्यम से पारदर्शी बनाया। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों का अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
भाइयों और बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किया। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल बनाकर किसान को इससे जोड़ गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का एक पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुपालन ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। भाइयों और बहनों, प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सुविधा हुई है। राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सौदा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उद्योग हमारे अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमें हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में निवेशकों को सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया। भाइयों और बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। आपको पता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई। आउटसोर्सिंग सेवाओं में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के नारगौरा मुक्त बना और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए
1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व विकास केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए। इसमें आधे से अधिक लड़कियों के। हमारी सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। पिछले 9.5 वर्ष में हमारे राज्य में 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार, लगभग 7,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया। इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड ट्रैक करेगा तथा 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड ट्रैक करेगा हरियाणा से होकर खुलेगा, जिसका हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला। केएमपी के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की बन रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में आज भारत के विकास का अमृतकाल है। आज देश और प्रदेश का युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियों फिर न जाने कितने समय बाद बने। हमें अब झुकाना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अभी सिद्धि का है। ये भारत का समय है और भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। साथियों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा। तो यह थे हमारे साथ हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, जिन्होंने सभी को अभी यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया और उनका एक ही कहना है कि विकसित भारत
मजबूत भारत बनाना है तो हमें एकजुट होना होगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। और अब माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के संबोधन के बाद भव्य परेड में शामिल सभी कंटीजेंट्स परेड कमांडर के कुशल नेतृत्व में मार्च पास्ट करेंगे और कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगे। परेड कमांडर वर्ड ऑफ कमांड के बाद समूची परेड के नेतृत्व के लिए जाते हुए आईपीएस मनप्रीत सिंह सूदन परेड कमांडर। भाई रिक्वेस्ट है किसी से कोई बात बाहर ना करने को वर्ड ऑफ कमांड के बाद यह प्रारंभ हुआ शानदार मार्च पास्ट। वही जोश, सधे हुए कदम, उत्साह और अनुशासन का प्रदर्शन, समर्पण और देशभक्ति का गौरवपूर्ण एहसास, देश सेवा के लिए तत्पर, मानो कह रहे हो अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे हम यदि देश पर विपत्ति आए। सभी टुकड़ियां परेड कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। परेड कमांडर आईपीएस मनप्रीत सिंह सूदन। वही जोश और सधे हुए कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए शानदार गेट से लेकर के दिल्ली का निकलो भाई सब। पीएसआई मनीषा महिला पुलिस की प्लेटफॉर्म पर एक बार जोरदार तालियां नौजवानों के लिए। अपने कर्तव्य होने के साथ अपना हौसला बढ़ाएं। पीएसआई नैन्सी प्लाटून कमांडर जिला महिला पुलिस। पीएसआई महिपा हरियाणा पुलिस के टुकड़े राष्ट्रीय ध्वज को सुनाएंगे। ठीक पीछे हमारे हरियाणा पुलिस के जाबाज कमांडो कमांडर मोहित सिंह के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरते हैं। पीआरडीसी पंजाब पीएसआई सिंगारा से प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। एएसआई चौहर से पीआरडीसी पंजाब पुलिस प्लाटून 2 राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। एएसआई गुलशन हरियाणा सशस्त्र पुलिस के प्लाटून कमांडर अपने टुकड़े सहित राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। एएसआई गुरनाम सिंह हरियाणा सशस्त्र पुलिस प्लाटून 2। हरियाणा होमगार्ड्स सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स स्काउट ट्रूप भरत शर्मा के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। एनसीसी गर्ल्स दीप्ति रानी प्लाटून कमांडर। और अंत में हमारे प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए टुकड़ी शामिल की गई है। हमारे उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार दहिया के मार्गदर्शन में। और ठीक पीछे हमारा हरियाणा पुलिस का बैंड सबको सराबोर करते हुए मधुर तरानों और मधुर धुनों से
जिसमें सफेद रंग शांति, अहिंसा और प्रेम का प्रतीक तथा तीसरा हरा रंग जो दर्शाता है कि भारत कृषि प्रधान, हरा भरा और समृद्ध देश है। बीच में अशोक चक्र जीवन गति का प्रतीक और 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई थी। और आज इस समारोह में पीटी और डंबल इंजन का सामूहिक प्रदर्शन आप देखेंगे। मास पीटी ग्रुप सावधान, मास पीटी ग्रुप मास से चल। तो बच्चों के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा ही सुंदर नज़ारा गणतंत्र दिवस की जा रही है बच्चों के द्वारा। और ढोल की साइड में आ जाओ आप भाई साहब, उधर आ जाओ। जो बच्चे हैं भाई आप उधर तो देख सकते हैं बच्चों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ढोल की बड़ी ही भव्य तैयारी बच्चों के द्वारा की गई है। परेड का बड़ा ही सुंदर नजारा, ढोल की थाप पर एक ही तरह के पूरा एक्शन, बच्चों की जो तैयारी की गई है बड़ी ही सुंदर तैयारी। तमाम बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है, बड़ा ही सुंदर नजारा। इसका महामहिम राज्यपाल अवलोकन करते हुए वे साथ में पहुंचे हुए अन्य सीधी लाइव तस्वीर एक दाढ़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को भी ज्यादा शेयर करते रहिए, चैनल को भी फॉलो करते रहिए। कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाते हुए बच्चों का बड़ा ही सुंदर प्रयास। तो में तिरंगा की पट्टी आप बांधे हुए सभी बच्चे, सब एक ही प्रकार की ड्रेस में, सफेद ड्रेस जी जो शांति का प्रतीक है। और ढोल की थाप पर बच्चों के द्वारा बड़ा ही सुंदर एक ताल में
हॉस्पिटल ग्रुप पीछे पट और से चल। तो बच्चों के द्वारा बड़ी ही सुंदर परेड यहाँ पर दिखाई गई। डबल एचएम सामने से तेज चल। आगे बढ़ेगा धनी भाई मुट। डबल एचएम के लिए तैयार हो, तैयार हो। एचएम धनी भाई मुट। सामने से तेज चल। डबल की टीम बच्चों की आई थी जिनके द्वारा यहाँ पर बड़ा ही सुंदर बड़ा ही जबरदस्त और हम लोग से तिरंगा यात्रा तिरंगा के साथ बनाते हुए दौड़ कराते हुए बड़ा ही सुंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं आते हुए देते हुए आगे बढ़ेगा पीछे मुट। दंबल एचएम के बाद अगला कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं गुरु ब्रह्मानंद स्कूल उटला के विद्यार्थी। योगा कार्यक्रम आप हम सभी जानते हैं कि हम हर वर्ष 30 जून को योग दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरा विश्व उस दिन जो है योग दिवस के रूप में मनाता है। उसी के बाद ये आपके सामने योगा कार्यक्रम गुरु ब्रह्मानंद स्कूल उटला के विद्यार्थी। तो योगा कार्यक्रम करते हुए बच्चे
बड़े ही सुंदर तरीके से योगा करते हुए बच्चे, क्योंकि यदि स्वस्थ रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो योग भी ज़रूरी है। इसी प्रकार का एक संदेश देते हुए और साथ में भारत का तिरंगा वंदे मातरम। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पानीपत शिवाजी स्टेडियम की दिखाई गई है, जहां पर राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल पहुंचे हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिनके द्वारा यहां पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत झंडा फहराया गया व परेड में सलामी ली गई। उसी के साथ बच्चों के द्वारा यहां पर बड़े ही अच्छे कार्यक्रम पेश किए गए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें इंडिया की दहाड़ के लिए। आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।